गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टीडीसी थर्ड ईयर के क्लास में हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने अरस्तू के बारे में पढ़ा था। तो अरस्तू के बारे में जो हम लोगों ने जाना, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये साबित हुआ है कि राजनीति विज्ञान का जो जनक अरस्तू, जो जिसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो किस तरीके से राजनीति विज्ञान का जनक या फिर प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो इ- आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। राजनीति विज्ञान का उद्भव पश्चिम जगत में हुआ है। इसका आरंभ अरस्तु से माना जा सकता है। जिस प्रकार प्लेटो को राजनीतिक दार्शनिक का प्रणेता माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ये जो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि हमारे पास बहुत कभी कभी प्रश्न आते हैं कि ये जो प्लेटो है, जब ये आए प्रश्न कि प्लेटो एक राजनीतिक दार्शनिक है या फिर राजनीतिक विज्ञान के जनक, तो यहाँ पे ये जरूर हमें याद रखना होगा कि वो जो है राजनीतिक दार्शनिक है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्लेटो को राजनीतिक दार्शनिक का प्रणेता माना जाता है, एक फिलोसफर किंग माना जाता है, उसी तरह राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। ये कहने का ये तात्पर्य है कि अरस्तु से पहले जो प्लेटो ने जो तर्क दिया वो काल्पनिक था, और उसे जब उतारा गया तो वो प्लेटो पिछली कक्षा में भी हम लोग पढ़े हैं कि जो सुकरात है वो प्लेटो, और प्लेटो से फिर अरस्तु, ये जो तीन कड़ी है, इसमें जो प्लेटो ने जो कुछ भी लिया वो सुकरात से लिया, और अरस्तु ने जो कुछ भी लिया वो अपने गुरु प्लेटो से लिया। यहाँ पे काल्पनिक कहने का यह तात्पर्य कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो दिया तर्क, उसके बाद जो फिलॉसफी दी, कल्पना से यहाँ पे ये तात्पर्य है कि उन्होंने जो फिलॉसफी दी उसमें अरस्तु ने उसको साइंटिफिक रूप दिया। अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था। यहाँ पे कह रहा है कि अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था। ये कहने का मतलब है कि जो अरस्तु ने जो साइंटिफिक रूप दिया राजनीति विज्ञान को, तो उससे पहले पॉलिटिकल फिलोसफर थे, बट फिलोसफिकर साइंटिस्ट नहीं थे। तो अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था, परंतु राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो अरस्तु को जाता है। इसी कारण जो है मैक्सी कहते हैं कि अरस्तु मैक्सी का कहना है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट फिलोसफर साइंटिस्ट की संज्ञा देता है। मैक्सी का कहना है कि जो अरस्तु है वो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन के, उसके जो अरस्तु की जो मेथड है और जो उसका फिलॉसफी है, वो जो है सर्वभौम तत्व से राज दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम है। आगे हम लोग देखेंगे। What happened? आगे है कि अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था, परंतु राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को है। इसी कारण मैक्सी कहता है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा देता है। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौम तत्व उसे राज दर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।
सर्वप्रथम जो है, अब आगे देख रहे हैं कि अरस्तु ने जो मेथड्स दिए कैसे वो साइंटिफिक हुआ। तो सर्वप्रथम उसने आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड्स का प्रयोग किया, विश्लेषणात्मक पद्धति, एनालिटिकल मेथड्स का प्रयोग किया, साथ ही पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऑब्जर्वेशनल मेथड का प्रयोग किया, और कंपैरेटिव मेथड का भी प्रयोग किया, जो कि यथार्थता और व्यवहारिकता पर बल देता है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जन्मदाता और विकासकर्ता भी है। उसके द्वारा प्रस्तुत विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कैसे? तो अरस्तु ने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। अरस्तु जो है वो साइंटिफिक मेथड को अपनाया और अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन और तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया, कंपैरेटिव और ऑब्जर्वेटिव मेथड्स का प्रयोग किया। कैसे? तो उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से उसने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसको कंपैरेटिव रूप, तुलनात्मक रूप दिया। सेकंड में है कि राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो प्लेटो से, अरस्तु से जो पहले राजनीति शास्त्र था उसमें क्या था कि नीति शास्त्र था और वो फिलॉसफी था, और उससे जो उसने निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो ये निकाला कि इसको साइंटिफिक रूप कैसे देना है। तो प्लेटो में राजनीति और नीति शास्त्र मिश्रित, प्लेटो का जो व्यू था उसमें राजनीति और नीति शास्त्र मिश्रित था। अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विथ एरिस्टोटल। सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का व्यापक रूप में अध्ययन जो है राज्य की उत्पत्ति और विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान, नागरिकता, कानून तथा क्रांति आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विशद विवेचन, इसका स्पष्ट विवरण प्लेटो में नहीं था। जो प्लेटो में नहीं था वो सब अरस्तु ने अपने इसमें साइंटिफिक रूप में दिया। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के तीनों अंगों को शासन व्यवस्था की जो तीनों अंग है उसमें अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के तीनों अंगों को नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया। इसका निरूपण से तात्पर्य कि उसका विवेचन किया। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। प्लेटो के सर्वाधिक विवेक संपन्न व्यक्तियों द्वारा शासन के स्थान पर वह नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। हम लोग लास्ट क्लास में जब प्लेटो को पढ़े थे तो देखे थे कि उसने जो अपनी आइडियल राज्य के बारे में कल्पना की है तो उसमें जो है वो अति काल्पनिक है होते हुए भी जो है वो विवेक संपन्नता की बात करता है कि व्यक्ति में जो है विवेक होना चाहिए। तो इस व्यू पे वो अरस्तु कहता है कि व्यक्ति द्वारा शासन के स्थान पर वह नियम और कानून उसके लिए वो उसको ऊपर मानता है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास के कारण उसे संविधानवाद का जनक माना जाता है। ये कहने का ये तात्पर्य है कि कानून की जो सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में जो हमारा विश्वास है वो ये है कि जो यहाँ संविधानवाद से ये तात्पर्य है कि अरस्तु मानता है कि जो शासक हो वो उसकी जो शासन व्यवस्था हो वो संवैधानिक हो, उसके माध्यम से वो आए। आगे है कि वैज्ञानिक सूझबूझ के द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन
इस कारण समस्याओं पर यथार्थवादी तथा व्यवहारिक रूप से विचार कर पाता है। ये इन सब कारणों से वो उसको वैज्ञानिक रूप दे पाता है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन का विचार अनुकरणीय है, जिसमें उसने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का सुंदर समन्वय किया है। आगे वो कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का भी प्रवर्तक जब वह कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का भी प्रवर्तक जब वह करता है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है तथा शुभ और सुखी जीवन के लिए उसकी निरंतरता बनी रहे, मतलब कि उसकी कंटिन्यूटी, अच्छी जीवन के लिए उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व जो है वो अरस्तु की, प्लेटो की तरह वो भी मानता है कि राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व, किसी सुसंस्कृत समाज के लिए न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण, राज्य के नागरिकों में संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये वो मानता है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये बेकार है। एक शिक्षित व्यक्ति ही इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे कि यदि सभी तत्वों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो आज भी प्रासंगिक है, उसने जिन विषयों पर विचार तथा अपने सिद्धांत दिए वे आज भी कमोवेश उसी प्रकार है। ये कहने का यह तात्पर्य है कि इन विद्वानों ने जो हमें मेथड्स दिए, अरस्तु ने हमें आगमनात्मक पद्धति दी और प्लेटो ने हमें निगमनात्मक पद्धति दी, तो ये जो है राजनीति विज्ञान के अंदर इसका कमोवेश उसी तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।